राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम अशौच प्रकरण की चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं और अशौच प्रकरण की चर्चा से पहले जो आवश्यक चर्चा है वो है शरीरात्मा, अंतरात्मा और विशुद्धात्मा। इसको समझना पहले आवश्यक है। चर्चा गंभीर है और ये चर्चाएं आपको सामान्य रूप से कहने सुनने में नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी चर्चाओं के लिए बड़े से बड़े, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कथावाचकों की भी कोई रुचि नहीं होती है। विद्वानों द्वारा भी गूढ़ चर्चा को विमर्श में नहीं लाया जाता है और यही समस्या है। शरीरात्मा, आत्मा के 3 प्रकार को समझना होगा। आत्मा वास्तव में मुख्य रूप से एक ही है, किंतु 3 भेद हो जाते हैं, प्रकार हो जाते हैं 3। चेतना रूप में वही आत्मा अन्यत्र भी शरीर से संबंध होने पर आत्मा का ही सर्वत्र प्रसार है। आत्मा ही 3 रूपों में, आत्मा एक ही है किंतु 3 रूप वहां पर उसके पाए जाते हैं। शरीरात्मा पहला, शरीरात्मा। दूसरा, शरीरात्मा को देहात्मा भी कह सकते हैं। दूसरा, अंतरात्मा। और तीसरा, विशुद्धात्मा, जिसको वास्तव में आत्मा कहते हैं। विशुद्धात्मा वही है जो न करता है न कर्मफल का से बंधा है। विशुद्धात्मा। शरीरात्मा क्या, कैसे? शरीर में बाल बढ़ रहे हैं, रक्त संचार हो रहा है, अस्थियां, चर्म, मेद, मज्जा इत्यादि जो शरीर के, और विज्ञान में बहुत सारे जो शरीर का जो ऑर्गन, ये अंग वो अंग, भीतरी अंग बाह्य अंग, सबकी वृद्धि होती है, कमी होती है, ह्रास होता है, निर्माण, विघटन इत्यादि जो चल रहा है। भोजन करते हैं, पच जाता है। जल पीते हैं, जल का भी अनेक रूप से निस्तारण होता है, निस्तारण होता है। भोजन का भी निस्तारण होता है। ये सब कौन कर रहा है? ऐसे शरीर, यदि जिसका शरीर मृत हो जाए तो उसके शरीर में ये सब गुण तो नहीं मिलेगा। मृतक के शरीर में ये सभी गुण नहीं मिलेंगे, ये सभी क्रियाएं नहीं होती है। अर्थात शरीर में भी कुछ है, शरीर से भी कुछ संबंध है, और ये है शरीरात्मा। शरीरात्मा, शरीरात्मा में कोई दोष उत्पन्न हो, जैसे आँख, शरीरात्मा आँख से देखने में कोई समस्या आ जाए, दृष्टि में, श्रवण में, भोजन, पाचन या अन्य किसी, जिसको आदि व्याधि रोग, शरीर आत्मा में किसी प्रकार का विकार आ जाए तो इस विकार के निवारण का विधान आयुर्वेद शास्त्र में है, आयुर्वेद में है। शरीर आत्मा के दोष के, शरीर आत्मा में उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण जो शास्त्र बताता है वह आयुर्वेद है। शरीर आत्मा और आयुर्वेद, इसके दोष और आयुर्वेद ये समझ में आ गए। शरीरात्मा, इसके दोष
और निदान का उपाय अर्थात आयुर्वेद, ये तीनों समझ गए। अब अंतरात्मा, अंतःकरण चतुष्टय आपने सुना होगा। शरीर आत्मा और अंतरात्मा में अनन्य संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं शरीर आत्मा और अंतरात्मा। इसी कारण, इस घनिष्ठता के कारण ही मैं कथन का तात्पर्य हो जाता है शरीर का भाव, क्योंकि दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अंतःकरण चतुष्टय जो जानते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। मतलब शरीर से कुछ करते हैं तो वह दिखता है। अंतःकरण तो भी सदैव, भले अंतःकरण तो उस समय भी जागृत ही रहता है, उस समय भी सक्रिय रहता है जब हम शयन कर रहे होते हैं। शरीर आत्मा से जब हम सोए रहते हैं उस समय भी अंतःकरण जागृत ही रहता है और वह सक्रिय रहता है, और इसी का परिणाम है कि हम सोते समय भी स्वप्न देखते हैं। सोते समय भी हम स्वप्न जो देख रहे होते हैं तो वहाँ पर अंतरात्मा के बारे में आपको समझ में ये इस प्रकार से आएगा कि अंतरात्मा फिर क्या है। सोते समय जो स्वप्न देख रहा है वह भी विशुद्ध आत्मा नहीं है, वह भी आत्मा नहीं है, वह अंतरात्मा है। उस समय भी सोए समय, जो सोते समय लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अब तो सोए हुए हैं, अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं शयन काल में, लेकिन सोते समय भी लगता है ना कि मैं ही यह कर रहा हूँ। जो भी स्वप्न देख रहे हैं वह है अंतरात्मा। अंतःकरण के इसके 4 कहे गए हैं, अंतःकरण चतुष्टय नाम से इसको जाना जाता है। और ये अंतःकरण चतुष्टय है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इन सब की व्याख्या हमको यहाँ नहीं चर्चा नहीं करनी है, और मैं उतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ। अब इसमें दोष उत्पन्न हो जाए, हो अथवा ना हो, दोष तो है ही। इसके लिए शरीर आत्मा के लिए तो आयुर्वेद है, इसके दोष के लिए इसमें दोष कहाँ से, कैसे, क्या? मन में तो विकार आता है ना, वो तो दोष है। मन में विकार जो होता है, छल, प्रपंच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मुख्य रूप से खड़ विकार जो कहे जाते हैं, ये अंतरात्मा के दोष हैं। इनका निवारण, इनके दोष का निवारण, इनकी शुद्धि कैसे, कौन बताएगा, कैसे करेंगे? शरीर आत्मा के लिए तो हो गया कि भाई शरीर में विकार उत्पन्न होता है तो उसको आदि व्याधि जो भी कहे रोग, उसकी चिकित्सा करवाते हैं, आयुर्वेद है। अंतरात्मा यहाँ पर आकर देखिए, यहीं पर आकर हो जाता है। ये नास्तिक जो होते हैं, वामपंथी जो होते हैं, अधर्मी जो होते हैं, वो शरीर आत्मा से आगे नहीं बढ़ पाते। अंतरात्मा तक भी पहुँचना उनके सामर्थ्य में नहीं है। वो समर्थ ही नहीं है कि वो अंतरात्मा के बारे में विचार कर सकें। विशुद्ध आत्मा की तो चर्चा ही क्या है। अंतरात्मा के दोष का निवारण धर्म करता है, इसके लिए धर्म शास्त्र है।
अब प्रश्न आएगा धर्म क्या है। धर्म वैसे तो कहने के लिए सत्य धर्म है, दया धर्म है, क्षमा धर्म है, तप धर्म है, सेवा धर्म है, सब कुछ। धर्म के 10 लक्षण हैं, किंतु धर्म क्या है। धर्म धारण करना चाहिए, धारणात इति धर्म है। धर्म वह सोपान है या वह सेतु है। यद्यपि सोपान, सेतु इत्यादि कुछ नहीं कहा जा सकता, मार्ग भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धारण शब्द जो यहाँ पर स्पष्ट आ गया है, तो धारण का तात्पर्य हो जाता है। सोपान यदि कहते हैं या सेतु कहते हैं तो सेतु का तात्पर्य हुआ कि यहाँ से वहाँ चले गए और बात खत्म, सेतु की उपयोगिता समाप्त। सोपान कहे तो भी नीचे से ऊपर चढ़ गए, बस हो गया। अब वो साथ में नहीं है, ऊपर चले गए और हो भी सकता है। ये यात्रा, जीवन यात्रा में वह सोपान रूप है। जीवन यात्रा में धर्म सेतु रूप है, मार्ग है। धर्म वह मार्ग है, मार्ग जिसके द्वारा आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है। धर्म के बारे में लग रहा होगा, चर्चा होती है धर्म क्या, धारणा इति धर्म, धर्म क्या है, लेकिन यह स्पष्ट होना बड़ा कठिन है। धर्म वह मार्ग है जिसके द्वारा आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है, आत्म कल्याण की सिद्धि होती है, कर सकते हैं। धर्म आत्म कल्याण करने का मार्ग, धर्म आत्म कल्याण प्राप्ति का मार्ग। अंतरात्मा में जो दोष होता है उसका निवारण कैसे होगा, यह धर्म शास्त्र बताएगा। यह आयुर्वेद का विषय नहीं है, यह आयुर्वेद का विषय नहीं है। अंतरात्मा के दोषों का निवारण, अंतरात्मा की शुद्धि का विधान धर्म शास्त्र बताता है। संस्कार द्वारा शुद्धि करते हैं, गुणों का विकास करते हैं। तो ये समझ में आ गया। ये काम, अंतरात्मा के जो दोष है, खड़ विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, इनका निस्तारण कौन करेगा, कैसे होगा? इनका निस्तारण धर्म शास्त्र से होगा। इनका निस्तारण अन्य किसी विधि से नहीं। और एक बार के लिए क्रोध, काम, लोभ, इतनी चर्चा थोड़े से नास्तिक भी कर सकते हैं, यद्यपि नास्तिकों के पास इन पर विजय पाने का कोई साधन ही नहीं होता है। अत्यंत कामी होते हैं, अत्यंत क्रोधी होते हैं, अत्यंत द्वेषी होते हैं। पत्थरबाजी कर रहे हैं ना, करते हैं ना, इनके ऊपर उनके पास कोई चर्चा नहीं। कहने के लिए कह सकते हैं कि वो उपदेश दे सकते हैं कि आप तो महात्मा है, आप तो ब्राह्मण है, आप तो ये हुए, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। वो कैसे महात्मा है? वो कहने के लिए ऐसा कह सकता है, आरोप आक्षेप कर सकता है। उनके पास इसका कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि वो धर्मशास्त्र में उनकी कोई आस्था ही नहीं है, धर्मशास्त्र को वो स्वीकारते ही नहीं है। तो अंतरात्मा और विज्ञान की भी यही स्थिति है। विज्ञान 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 विज्ञान, धर्म और विज्ञान, धर्म और विज्ञान, धर्म और विज्ञान, धर्म और विज्ञान। अरे धर्म और विज्ञान में कहाँ संबंध है? विज्ञान का संबंध शरीरात्मा मात्र से है।
इससे आगे विज्ञान की पहुंच नहीं है। और धर्म का संबंध अंतरात्मा से है। समझिए, वहां विज्ञान की पहुंच ही नहीं है। फिर धर्म और विज्ञान में ये जो सूत्र संबंध जोड़ा जा रहा है, इसका क्या, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। थोड़ा सा औचित्य है, वो भी हम आगे समझ लेंगे, थोड़ा सा है। और इसी थोड़ा सा जो है, उसी कारण से यह भ्रम उत्पन्न होता है कि धर्म और विज्ञान, सनातन में सब कुछ विज्ञान के द्वारा, विज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक है इत्यादि बार बार हर जगह आपको देखने को मिलता है। धर्म आपके अंतरात्मा के दोषों का निवारण करने का मार्ग बताता है। धर्म के द्वारा अंतरात्मा के दोषों का निवारण करते हैं। समझ में आ गई बात? धर्म से अंतरात्मा के दोषों का निवारण करते हैं, और अंतरात्मा के दोषों का निवारण हो जाए तो आत्मकल्याण हो जाता है। यही तो आत्मकल्याण है। आत्मकल्याण में बाधा क्या है? तो दोष है। अंतरात्मा में जो दोष है वही आत्मकल्याण में बाधा है, वही तो समस्या है। उसका निस्तारण कैसे, कौन करता है? तो धर्म करता है। धर्म कहाँ से ज्ञात होगा, कैसे जानेंगे? धर्म शास्त्र बताएगा। धर्म के बारे में हमें कुछ जानना है तो हम धर्म शास्त्र से जानेंगे, धर्म शास्त्र से समझेंगे। विशुद्धात्मा के विषय में वो तो बस वो पड़ा हुआ है। गीता में बहुत सारे, गीता में पढ़िए, आत्म संबंधी चर्चा, आत्मा से संबंधित चर्चा गीता में बहुत भगवान कृष्ण ने बताया है। हमको तो वीडियो की ही भी चर्चा देखना है ना कि कितना बड़ा हो रहा है। विशुद्ध आत्मा के बारे में, अंतरात्मा से दोष का निवारण हो जाएगा, विशुद्ध आत्मा में वह मिल जाएगा, विशुद्ध आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अंतरात्मा के का दोष ही निवारण करना धर्म का कार्य है। संस्कार से यही करते हैं, या अन्य सभी समय में आजीवन जो नाना प्रकार के व्रत, उपवास इत्यादि करते हैं, तो उसका सभी व्रतों में, सभी पूजा में, सभी कर्मों में सच बोलो, पाप मत करो, क्रोध मत करो, यही सब बताया जाता है ना। ये नियम है सभी सर्वत्र, इसका पालन करो। अभ्यास होता है। क्रोध, काम, मोह, लोभ जो भी है, किसी से द्वेष मत करो। मन को भगवान में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ, यही तो कहा जाता है। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, इसीलिए आजीवन इसकी आवश्यकता होती है। अब करने वाले को वर्तमान तो ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जो लोगों को क्या क्या नहीं कहा जाता है, क्या क्या नहीं, कट्टर, इसको कट्टर कह दिया जाएगा। इसको कट्टरता क्या है, कहाँ है, कैसे है, जहाँ है वहाँ पर चर्चा नहीं करेगा। उसके प्रति यदि हम जागरूक भी हो जाए, सजग भी हो जाए कि भाई प्रतिरोध करना है, तो इसको भी कट्टरता कह रहे हैं। कट्टरता दोनों तरफ। कैसे दोनों तरफ है? एक तरफ पत्थरबाजी कर रहा है, एक तरफ पत्थरबाजी सह रहा है, तो कट्टरता दोनों तरफ कैसे है? कट्टरता तो उधर है ना जो पत्थरबाजी कर रहा है। यदि इधर कट्टरता होती तो उससे पहले यही पत्थरबाजी कर देता, ना किया तो दोबारा फिर कर सकता है। उसने वो 500 आया तो 1000 जाकर कर सकता है, वो 1000 आया तो 2000 जाकर कर सकता है। ये भी उसका प्रतिकार करेगा ही करेगा, तब तो कट्टरता। यदि कट्टरता होती तो प्रतिकार नहीं दिखता। विपरीत क्रिया की विपरीत क्रिया, एक गोधरा में आपको कहा जा रहा है, चर्चा का विषय बन गया, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया।
यदि कट्टरता होती तो ये प्रतिक्रिया सर्वत्र दिखती। चलिए, कट्टरता वहाँ पर क्या, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अब विशुद्धात्मा का वो लिप्त नहीं है, न तो वो कर्म कर रहा है, न वो कर्म में लिप्त है। विशुद्धात्मा को ही मात्र इतना है कि विशुद्धात्मा ही बंधन में है, और विशुद्धात्मा के प्रभाव से ही ये अंतरात्मा का भी अस्तित्व स्थापित होता है, और शरीर में भी शरीरात्मा का, चेतना का प्रादुर्भाव होता है। मूल कारण यहाँ पर विशुद्धात्मा है। शांति, कल्याण विशुद्धात्मा की अपेक्षित होती है, लेकिन विशुद्धात्मा का संबंध, विशुद्धात्मा के दोष इत्यादि, इन सब के लिए न तो यहाँ पर आपको आयुर्वेद या धर्मशास्त्र इसमें कोई संबंध नहीं है। अंतरात्मा मात्र का दोष निवारण करना होता है। अंतरात्मा मात्र के दोष निवारण होने से विशुद्धात्मा स्वतः शांति प्राप्त, शांति ही है, बस उस अवस्था को में अंतरात्मा भी पहुंच जाएगा। अंतरात्मा उस अवस्था में स्थित हो जाएगा। अब शरीर आत्मा और अंतरात्मा में घनिष्ठ संबंध है, यह पहले भी बोल चुके हैं। दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है, और ये घनिष्ठ संबंध जो है, इसी कारण से धर्म और विज्ञान, धर्म और विज्ञान, धर्म और विज्ञान दोनों को जोड़ा जाता है, जोड़ने का प्रयास किया जाता है। दोनों उस घनिष्ठता के कारण ही दोनों भिन्न है। शरीर आत्मा तक आयुर्वेद का विषय है, विज्ञान का विषय है। आयुर्वेद कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य विज्ञान, अब तो वो विज्ञान का विषय है। अंतरात्मा विज्ञान का विषय नहीं है। अंतरात्मा विज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, शरीर आत्मा में जो वो मस्तिष्क दिखता है, शरीर का जो अंग है, पार्ट, वो भी आयुर्वेद का विषय है, विज्ञान का विषय है, लेकिन वो कार्य, हालांकि प्रयास किया जा रहा है, चिप इत्यादि अनेकों प्रकार के प्रयास किए जाए, लेकिन कहाँ तक? मस्तिष्क तक ही रहेगा, मन तक नहीं जा सकता है। मन को प्रभावित तो किया जा सकता है, सोचने, बुद्धि को प्रभावित किया जा सकता है, ये तो होता है। मन बुद्धि को प्रभावित किया जाता है, किंतु उसकी जो मतलब क्षमता है, या उसकी जो प्रवृत्ति है, इन सब को बदला नहीं जा सकता। उस क्षमता को आप समझ ही नहीं सकते कि इसकी, आपको ज्ञात ही नहीं है कि इसके पास क्षमता कितनी है। मन की क्षमता कितनी है, इसकी जानकारी भी नहीं है कि मन क्या क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। मन की क्षमता का भी ज्ञान नहीं है, बुद्धि की क्षमता का भी ज्ञान नहीं है। फिर इसमें वृद्धि क्या करेंगे, कितना वृद्धि कर देंगे? नहीं कर सकते। हाँ, प्रभावित कर सकते हैं कि ये सोचो, प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये घनिष्ठ संबंध होने के कारण विज्ञान आपका मन के दोषों को दूर कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इन दोषों को विज्ञान दूर कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो विज्ञान का इससे संबंध नहीं है। मन के विकारों को विज्ञान दूर नहीं कर सकता है। मन के विकारों को विज्ञान दूर नहीं कर सकता है, तो इन खड विकारों को विज्ञान दूर नहीं कर सकता है, तो अंतरात्मा के साथ विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। अंतरात्मा के साथ धर्म का संबंध है, धर्मशास्त्र का संबंध है। और चूंकि
अंतरात्मा के साथ ही विज्ञान का संबंध नहीं है, तो फिर धर्म और धर्मशास्त्र के साथ कहाँ से क्या संबंध, कैसे संबंध हो गया? कुछ संबंध नहीं है ये। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारी चर्चा अशौच प्रकरण में जाएगी। अशौच क्या, कैसे, यहाँ पर पहले इसको समझना था। शरीर, अंतरात्मा, विशुद्धात्मा। दोष हुआ शुद्धि, अंतरात्मा का दोष होगा शुद्धि, तो शुद्धि, शुचि, शुचिता, दोष, अघ, पाप, अशौच, निवारण कहाँ से? विज्ञान से या शास्त्र से? विज्ञान से सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि भाई आप सप्ताह में गए तो वहाँ पर उससे वायरस उत्पन्न हुआ, वायरस उत्पन्न बालों में चला गया, इसलिए क्षौर करना पड़ता है। विज्ञान से सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। जो नहीं गया उसके लिए उसको क्यों करना होगा बताओ? यदि विज्ञान से इसको सिद्ध करें कि सप्ताह करने जाते हैं और सप्ताह के समय सबसे अनेकों जीवाणु, कीटाणु, फलना चिलना इत्यादि जाते हैं, अरे वो जलते नहीं हैं सबको जलाया जाता है तो वो जलते नहीं हैं, वो वहाँ पर बचेस रहते हैं। अरे शरीर के भीतर भी जो वायरस भी आ जाता है वह भी ताप से जलता है। शरीर के अंदर जो वायरस आता है, विषाणु, जीवाणु, जो नहीं चाहिए, अनपेक्षित, अवांछित, तो उसी के लिए शरीर में ताप की वृद्धि हो जाती है। शरीर बुखार, उसी को मारने के लिए और बुखार से उस अवांछित विषाणु का, वायरस का ताप से वो जल जाता, वो मर जाता है, उसकी मृत्यु होती है। वहाँ आग में उसके शरीर में जो वायरस था वो नहीं जला, वो फिर घूम के आ गया सिर पर। बाहर ऐसे लोगों से यदि सीखने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कथा सुनेंगे और ऐसे वैज्ञानिकों से धर्म सीखेंगे, तब तो हो गया, खूब कर लिए धर्म, खूब हो गया धर्म, खूब समझ लिए, अपडेट हो गई। कहेगा कि अपडेट हो जाइए, इसको अपडेट होना वो समझाएगा। जो नहीं गया, जितने लोग गए सप्ताह में, इस सिद्धांत से, इस वैज्ञानिक सिद्धांत से, तो उन्हीं उतने लोगों के लिए चौर का विधान होना चाहिए ना, जो यहाँ था ही नहीं, 5 दिन बाद आया, कहीं और था, तो उसको तो क्षौर कर्म की आवश्यकता फिर नहीं है, उसको शुद्ध होने, उसको तो कुछ नहीं हुआ। इसकी विज्ञान की पहुंच शरीर तक ही है और यह शरीर तक ही विचार कर सकता है, शरीर आत्मा तक ही विचार कर सकता है। तो यदि आपके मन में हमारी चर्चा सुनते समय विज्ञान और धर्म से लेकर कि धर्म और विज्ञान में संबंध स्थापित करना, ये गूगल, यूट्यूब, इसका भी सिद्धांत है, तो इसको हटाकर चर्चा में, हमारी चर्चा में आइए, तो इस विषय को हटाकर आइए। कोई संबंध नहीं है, धर्म और विज्ञान में कोई संबंध नहीं है। हाँ, अंतरात्मा के दोष निवारण से सत्कार्य में प्रवृत्ति बढ़ती है। उस दोष निवारण के प्रक्रिया में शरीर, स्वास्थ्य इत्यादि लाभ मिलता है, इत्यादि लाभ मिलता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह विज्ञान से संबद्ध है। विज्ञान से संबद्ध कोई चर्चा धर्म के साथ नहीं है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। बस आप कितना संबंध है, इसी को इतना ही है कि शरीर आत्मा और अंतरात्मा में घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं ना, मैं कहने का तात्पर्य भाव आ जाता है कि मैं शरीर, मतलब मेरा शरीर, दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। और इसी घनिष्ठता के कारण जैसे ये एक लगता है, उसी तरह ऐसा लगता है कि धर्म और विज्ञान परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे अंतरात्मा और शरीरात्मा और अंतरात्मा जुड़ा हुआ है, उसी तरह से विज्ञान और धर्म
जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे शरीरात्मा और अंतरात्मा पृथक है, भिन्न है, आश्रित है किंतु भिन्न है। और शरीरात्मा से धर्मशास्त्र का संबंध नहीं है, और धर्म संबंध नहीं है का तात्पर्य उससे मतलब उसके शरीरात्मा के दोषों का निवारण धर्मशास्त्र का विषय नहीं है, आयुर्वेद का विषय है। और अंतरात्मा के दोषों का निवारण आयुर्वेद का विषय नहीं है, धर्मशास्त्र का विषय है। तो आयुर्वेद तक ही विज्ञान से संबंध है, धर्मशास्त्र विज्ञान से संबंध नहीं है। इसलिए धर्म और विज्ञान में कोई संबंध नहीं है। हमारी चर्चा में आगे बढ़े, चर्चा में आए तो धर्म और विज्ञान को कभी भी एक समझने का प्रयास, एक सिद्ध करने का प्रयास, धर्म को विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांत अपडेट वर्जन इत्यादि की भूल करने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। अपडेट होने का तात्पर्य यह है कि मोबाइल में प्रयोग कर रहा हूँ, मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ, इंटरनेट का उपयोग कर रहा हूँ, अपडेट होने का यह तात्पर्य है। लेकिन हमारी यह चर्चा अपडेट ऐसे नहीं हो सकती है कि हम धर्म को विज्ञान से जोड़ते हैं कि हमारा धर्म हमको स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। धर्म स्वास्थ्य प्रदान नहीं करता है, वो अतिरिक्त फल है, स्वतः हो जाता है। सभी जगह आपको स्वास्थ्य का वहाँ पर फल दिया गया है कि फल इसका ये है, स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य होगा, धर्म होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुख्य रूप से पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। तो ये फल है, ये उसका अब आगे की चर्चा विशेष अभी क्या करें, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। फिर अगली चर्चा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, नई चर्चा में फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।